अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यंग रिसर्चर्स आपके लिए बेसिक टिप्स और ट्रिक्स लेके आया है जो कि आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। आप किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉन्फ्रेंस पे या स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे हो और आप प्रेजेंटेशन देनी है, तो मेन पॉइंट्स कौन से माइंड में रखने चाहिए जो आपने लाजमी करने हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। इन पॉइंट्स को अमल करने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन 100% इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी होगी और आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेज होगी आपके टॉपिक पे, आपकी प्रेजेंटेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं कि वो मेन टिप्स कौन कौन से हैं, किन बातों पे आपका माइंड लाजमी होना चाहिए, किन बातों पे आपने लाजमी अमल करना है। सबसे पहले तो देखें, मुसलमान होने के नाते आप जो भी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट लें और उसके बाद आप अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये मौका दिया है किसी भी जगह प्रेजेंट करने का, तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला आपको उसका फल लाजमी देंगे। व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। तो अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। आपको अल्लाह ताला की तरफ से उस पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आपने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपकी प्रेजेंटेशन या आपका जो भी काम है वो अच्छे से हो। सेकंड जो टिप आ जाती है, देखें जब भी आप किसी लेवल पे जाके प्रेजेंट करते हो या ज़्यादा ऑडियंस में जाते हो, जब आपको बार बार ये सोचते हो कि आपने प्रेजेंट करना है, आप सब लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे, सिर्फ आपने बोलना है, बाकी सब लोगों की नज़रें आप पे हैं, तो आप थोड़े नर्वस हो जाते हो। तो नर्वसनेस को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर पिया जाए। ठीक है, आपने जब भी प्रेजेंट करने से पहले, आपकी जब भी जितने बजे भी आपकी प्रेजेंटेशन है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो प्रेजेंटेशन देने से पहले पानी आपने लाजमी पीना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी काम हो जाएगी, पुरस्कून हो जाएगी और आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो पानी जो है वो बॉडी स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, जहाँ भी देनी है, या आप किसी स्कूल कॉलेज में हो तो आपने पेपर देने जाना है, तो अगर आपको स्ट्रेस है तो पानी लाजमी पिए वो काम करने से पहले। इससे आपकी बॉडी जो है वो बूस्ट अप होगी और आपको एनर्जी मिलेगी और वहाँ भी आपको प्रेजेंट करते हुए प्यास नहीं लगेगी और ना ही आपको पानी की कमी महसूस होगी। उसके बाद ये है कि आपने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना है। जहाँ भी जा रहे हो पेपर देने या आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो आपने अपना बहुत अच्छा नाश्ता करना है ताकि आपका ग्लूकोज लेवल वहाँ पे कम ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो नाश्ता करके नहीं जाते, जल्दी जल्दी टेंशन में चले जाते हैं पेपर देने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे उनको भूख लग जाती है जब उनकी बारी आती है। तो जब भूख लगती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो एक तो वो पहले ही घबराए हुए होते हैं, नर्वस हुए होते हैं कि हमने प्रेजेंट करना है, सारे लोग हमारी तरफ देखेंगे, ये वो। और ऊपर से फिर जब उनको ग्लूकोज लेवल उनका लो हो जाता है, उनको भूख लगती है, तो सारी की सारी उनकी जो तैयारी है वो सारी एक साइड पे। और उनकी इस वजह से जो कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया होता, फिर उनका ग्लूकोज लेवल फुल नहीं होता, इस वजह से उनकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा जो है वो ख़राब होती है और वो अपनी प्रेजेंटेशन को सही से नहीं दे पाते। तो इसलिए आई रिकमेंड कि जब भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं, आपने पानी भी अपना ठंडा साथ लें और वो पीना है लाजमी। और इसके अलावा आपका जो ब्रेकफास्ट है या अगर आपकी दोपहर में है तो अपना लंच बहुत अच्छे से करना है और साथ में अपनी कोई मीठी चीज़ लेके जानी है जिससे कि आपको लाइक चॉकलेट वगैरह, जिससे आपको एनर्जी लेवल जल्दी बूस्टअप हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आपने जिस भी लेवल पे जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी ऑडियंस को देखें। अपनी ऑडियंस को देखें कि आपकी ऑडियंस किस लेवल की है, वो किस ग्रेड की है, उनका लेवल क्या है। वो सीनियर्स लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो रिटायर्ड लोग हैं, या वो अभी यंग स्टूडेंट्स ही हैं आपके जैसे। या आप ये देखें कि वो उनका लेवल समझने का क्या है, वो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं फॉर एग्जांपल, या वो पहले ही रिसर्चर हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर हैं।
तो उनके लेवल के मुताबिक आपने वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं 9वीं 10वीं क्लास के और आप जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पीएचडी लेवल का उन्हें समझा दो, तो उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ना, उनको तो समझ ही नहीं आनी। तो आपकी ऑडियंस किस लेवल की है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑडियंस प्रोफेसर है, उनमें टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करने चाह रहे हो, तो आप इस तरह प्रेजेंट करो कि वो भी रिसर्चर हैं, वो आपकी रिसर्च को समझ सकें और आपके जो क्वेश्चनिंग आंसर हो करें, वो जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन हो वो आपसे पूछें, तो आप बेहतर तरीके से उसका आंसर कर सको। तो ऑडियंस का क्या लेवल है, कितने लोग होंगे, एक पूरा हाल भरा होगा या बहुत कम लोग होंगे, या ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं या एमफिल के या पीएचडी मास्टर प्रोफेसर हैं, तो उनका लेवल समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो माइंड में ख्याल बात होनी चाहिए वो ये है कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन देनी है जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, आपने सीधा सलाम और अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उस वो टॉपिक बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना, बल्कि उससे पहले एक ओवरव्यू देना होता है। आपने 3-4 लाइनों का उन्हें ओवरव्यू देना है, एक फ्लो बनाना है, एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। तो इससे रिलेटेड मैं पहले भी 3 पार्ट इसके अपलोड कर चुकी हूँ कि पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करना है। और एक प्रेजेंटेशन को तो मैंने डिटेल डिस्कस किया जो कि एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उन वीडियोस को देखें। और उसका मैं पहली 3 पार्ट का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और इसके साथ आप वो वीडियोस लाजमी देखें, इससे आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का तरीका लाजमी समझ आएगा। तो आपने क्या करना है, ब्रीफ ओवरव्यू देना है अपनी प्रेजेंटेशन का, अपना पहले बताना है कि टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है, देन अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है, उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बतानी है, फ्लो बनाना है। नेक्स्ट पे आप जो प्रेजेंटेशन बनाएं, जब जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, तो कलर काइंडली वो चूज़ करें जो एट द एंड ऑफ हॉल बैठे लोगों को भी नज़र आए और जो देखने में अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पे ये लाइट कलर है, मैं ऑलरेडी इस बारे में भी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपने कलर कौन से चूज़ करने हैं। इसके जो पावर पॉइंट यूज़ कैसे करना है उसकी पार्ट 1 वाली वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि आपने लाइट कलर चूज़ करना है। अगर बैकग्राउंड तो उसके ऊपर डार्क राइटिंग करें, और अगर आप डार्क कलर चूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर लाइट राइटिंग होनी चाहिए ताकि वो क्लियर कट कंट्रास्ट में नज़र आए। अब ये देखें, ये भी डार्क है और यहाँ पे भी जो बैड लिखा है वो भी इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा। और तो बैड जो है ये स्टार्ट पे जो लोग बैठे हैं शुरू में उनको तो नज़र आ जाएगा गौर करके, लेकिन जो एंड वाले उन तक ये लिखा हुआ उन तक ये नज़र नहीं आएगा। और ये देखें, अब ये वाले तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे कि ये लिखा क्या है। तो काइंडली कलर सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर चूज़ कर लिए हैं, लिखा भी ऊपर टेक्स्ट भी डार्क कलर में है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, इससे आपका बैड इम्प्रेशन जाएगा। ठीक है, तो आपने वो कलर चूज़ करने हैं, वो फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ करना है जो कि पढ़ा जा सके, रीडेबल हो। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो आपने जब भी प्रेजेंटेशन देनी है, आप काइंडली अपनी स्लाइड को पढ़ के 1 बाय 1 वही वर्ड रिपीट ना करें। यहाँ पर ये बहुत अच्छी मैंने इमेज समझाने के लिए आपको ये लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी स्लाइड है जी, वाई आर वी हेयर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेल्स टारगेट। ठीक है, अब ये बंदा अपनी इसी स्लाइड को पढ़ी जा रहा है, उसकी तरफ मुंह करके, वाई आर वी हेयर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेल्स टारगेट। तो ये स्लाइड रीडिंग नहीं आपने करनी, वहाँ पे आप उनको स्लाइड जब शो होगी तो उनको समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली आप स्लाइडों को रीड ना किया करें। आपको पहले प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले, देने से पहले आपने उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, उसको एक जगह लिख लें, उसको याद करें, और आपने वहाँ स्लाइडें नहीं पढ़नी। स्लाइड्स की तरफ अगर आपने मूव करना भी है तो इस लिए करना है, ये देखने के लिए कि ये स्लाइड सही ओपन हुई है जब मैं बोल रही हूँ। तो बोलना आपने ऑडियंस की तरफ देख के है, स्लाइड से 1 बाय 1 रीडिंग आपने नहीं करनी। इससे बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। इससे ऑडियंस कहती है कि इनमें जो प्रेजेंटर है इसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आई कांटेक्ट कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन जाता है, और ये काइंडली आपने ये काम नहीं करना, स्लाइड रीडिंग नहीं करनी।
जब भी आप बोलें प्रेजेंटेशन के दौरान तो कंफर्टेबल होके क्लियरली आपके सारे वर्ड्स समझ आए कि आप कह क्या रहे हो, और कंफर्टेबल होके आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ये नहीं कि आपको जी पसीने छूट रहे हैं, आप तेज़ी तेज़ी से बोल रहे हो, या आप बहुत ही इतना स्लो बोल रहे हो कि ऑडियंस को आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। जब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो वो यहाँ पे आपका माइक भी लगा होता है, या कभी कभार आपको पॉइंटर भी दे दिया जाता है, जिससे पॉइंटर से क्या है कि आप बोर्ड पे अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसकी पॉइंट आउट कर सकते हो, बोर्ड पे तरफ नहीं जाके, लेकिन उसकी तरफ पॉइंट करके। और यहाँ पे माइक भी यूजुअली होता है, तो आपने अपना और माइक का डिस्टेंस इतना रखना है कि आप अगर माइक में बोलो तो क्लियरली आपकी आवाज़ ऑडियंस तक जाए। ये नहीं करना कि आप इतना क्लोज हो गए हो कि वो फटी हुई एक तरह की आवाज़ जाए, या आप इतना दूर हो के खड़े हो कि उन तक आवाज़ ही ना पहुँचे, उन्हें कान लगा लगा के सुनना पड़े। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। काइंडली जब भी बोलें कंफर्टेबल हो के क्लियर हो के बोलना है, और अपना और माइक का डिस्टेंस भी आपने मैनेज करना है, और ऑडियंस की तरफ देख के बोलना है। उसके बाद यह है, आपने प्रेजेंटेशन जो बनाई है उसको बनाने के बाद आपने उसकी प्रूफ रीडिंग भी करनी है, आपने स्पेलिंग चेक करने हैं, ग्रामर चेक करनी है, एक्यूरेसी के वो आपने जो लिखा है वो सही बन लिखा है या नहीं लिखा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कहीं ये ना हो कि आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन दो और वहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिखे हों। ठीक है, एड्जॉर्प्शन के स्पेलिंग ही गलत लिखे हों, एड्जॉर्प्शन की जगह एब्जॉर्प्शन लिखा हो, डाइज लिखे उसके आगे आर आना है तो आपने डाइज इज़ लिख दिया है। तो इस तरह के ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक लाजमी चेक करें। ये 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी बिफोर प्रेजेंटेशन। तो ये इट्स अप टू यू, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने अच्छे से प्लानिंग करनी है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन को ज़्यादा डिटेल में बताना है और किन को डिटेल नहीं बतानी। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग आप एक सफ़े पे लिखें, और उसको बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने खड़े होके आपने प्रेजेंटेशन अपनी बोलनी है। आपने ऊंची आवाज़ में, जैसे आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, आप उस जब आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन तैयार करोगे तो आप साथ साथ अपने हैंड जेस्टर्स भी देखो कि आप ज़्यादा जेस्टर्स यूज़ कर रहे हो या कम कर रहे हो, या आपका आई कांटेक्ट, आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, या आप मूव कैसा कर रहे हो। तो जब प्रेजेंटेशन दो तो ज़रूरी नहीं एक जगह पे खड़े होके ही प्रेजेंटेशन देनी है, डाइस के पास जहाँ लैपटॉप पड़ा है। आप थोड़ा सा आगे पीछे भी मूव कर सकते हो, ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 कदम आगे पीछे भी आप हो सकते हो। आप हैंड जेस्टर्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कंफर्टेबल रहना है। आप आपकी पर्सनैलिटी से, आपके खड़े होने के स्टाइल से ये ना लगे कि आप कंफ्यूज हो, इस वजह से डाइस के पीछे छुप रहे हो। तो उन थोड़ा सा ये मूव करना भी ज़रूरी होता है, ये चीज़ शो करवाने के लिए कि आप यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कंफर्टेबल हो, नर्वस नहीं हो। तो ये सारी प्लानिंग आपने पहले एक दफ़ा अपने माइंड में नोट कर लेनी है, एक जगह पे लिख लेनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। उसके अलावा आप जब प्रेजेंटेशन पूरी तरह तैयार कर लो तो आप अपने तौर पे रिसर्च करो। आप ये देखो कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, और इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं कौन से काम करूँ, कौन से ना करूँ, और अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन करे तो उसका आंसर मैं क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है प्रेजेंटेशन देते वक्त। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जिन पे अमल करके आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है जो भी आपका टॉपिक है, और उस पर एफिशिएंटली बोलना है आपने। और अपना जो है ये नहीं करना कि आप नर्वस शो हो रहे हो, वहाँ पे आपने पानी लाजमी पीना है। वहाँ पे जब भी प्रेजेंटेशन देने जाओ अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करें, और उनके आंसर, जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं उनको आंसर करें। और ये थोड़ी सी स्माइली फेस आपका होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ये भी ना हो कि आप जी बहुत गुस्से में हो, या आप लगे कि अगले बंदे को कि ये बहुत ही ज़्यादा अब ओवर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हंसी जा रहा है, प्रेजेंटेशन तो सही दे नहीं रहा।
तो थोड़ा सा स्माइली फेस, जैसे यहाँ पे इस लड़की का थोड़ा सा स्माइली फेस है, यहाँ पे इस तरह का स्माइली फेस होना चाहिए आपका। यहाँ पे इस लड़की के मुंह से लग रहा है कि ये फुल कॉन्फिडेंट है, इसको कोई नर्वसनेस नहीं है। तो आपके फेस से, आपकी आइज़ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो होना चाहिए। बार बार आपने हाथों की उंगलियों को बेंड नहीं करना है, या इधर उधर जो इनअप्रोप्रिएट जेस्टर्स हैं वो नहीं करने। और अगर आपने जेस्टर्स करने हैं तो वो आपका जेस्टर्स में भी कॉन्फिडेंस लेवल शो होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि यंग रिसर्चर्स की तरफ से आपके साथ शेयर किए गए हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन एक और इफ़ेक्टिव वे में आप प्रेजेंट कर सको। अगर आपको ये छोटी सी काविश अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।